हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 11 और पाठ का शीर्षक है पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी को बच्चों नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इसका लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। देखा इसका कितना तिहाई? 2/3 भाग पूरा जल से बच्चों ये ढका हुआ है और पृथ्वी का शेष 1/3 क्षेत्र भूमि कहलाता है। हम कहाँ रहते हैं? हम भूमि पर रहते हैं। अधिकांश पौधे और जंतु भी भूमि पर ही रहते हैं। फसलें भूमि पर ही उगाई जाती हैं। गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां, कॉफी और चाय आदि भूमि के विभिन्न भागों पर उगाई जाती हैं। पृथ्वी पर भूमि सभी जगह एक जैसी नहीं है कि सब जगह भूमि एक जैसी नहीं है। कैसी है? यह स्तर, ढलान और आकृति के आधार पर प्रत्येक जगह भिन्न है। मतलब ये कहीं कहीं पे अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार की है। कैसी कैसी है अभी हम आपको बताते हैं। नीची समतल भूमि, बच्चों नीची समतल भूमि को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं और समतल भाग काफी लाभदायक होते हैं। जनसंख्या का अधिकांशतः भाग मैदानों में ही रहता है। जनसंख्या का ज़्यादातर भाग जो है वो कहाँ रहता है? वो मैदानों में ही रहता है। और समतल भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। घर, कारखाने आदि अधिकतर समतल भूमि पर ही बनाए जाते हैं। अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं? अधिकतर लोग मैदानों में ही रहते हैं। पृथ्वी का ऊंचा भाग, जो ऊंचा भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो पहाड़ी कहलाता है। जो ऊंचा होता है भाग उसे पहाड़ी कहलाता है वो। और पहाड़ी भागों की भूमि कैसी होती है? बहुत उबड़ खाबड़ होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर ठंडा मौसम रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं। ये देखिए ऐसे सीढ़ीदार खेत बने, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बच्चों? ये खेत हैं जो पहाड़ों पर लोगों ने सीढ़ीदार काट काट कर ऐसे बनाए हुए हैं। तो खेत बनाकर ये खेती करते हैं, सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती करते हैं। और 2 पर्वतों के बीच की नीची भूमि क्या कहलाती है? वो कहलाती है घाटी। इनमें होकर नदियां बहती हैं। घाटियों की भूमि कैसी होती है? उपजाऊ होती है। ये नदियां घाटियों से निकलकर मैदानी भागों से होती हुई समुद्र में गिर जाती हैं। ऊंची उठी चपटी तथा समतल भूमि को पठार कहते हैं। पठारी भाग की मिट्टी कंकरीली, पथरीली तथा कठोर होती है। तो आप जान रहे हैं ना कि कैसे कैसी जो होती है भूमि होती है, किस तरह की होती है। पहाड़ी भी होती है, समतल भी होती है और उबड़ खाबड़ वाली भी होती है। उपजाऊ जो पहाड़ी, जो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, वो जो नदियों के पास होती है वो कैसी होती है? वो बहुत उपजाऊ होती है। पृथ्वी के कुछ भाग पर रेत ही रेत पाया जाता है, तो यह भाग मरुस्थल या रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ पानी का अभाव यानी कि पानी की कमी पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसी कारण खेती भी नाम मात्र के लिए ही होती है। यहाँ भेड़, बकरी, ऊंट मुख्य रूप से पाले जाने वाले पशु हैं और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब जानने योग्य तथ्य, भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे द्वीप कहते हैं। कि बीच में तो भूमि है और उसके चारों तरफ जल ही जल है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे द्वीप बोलते हैं। और अब महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से हम करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है और 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? घाटी कहलाती है। मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहते हैं। और पृथ्वी का 1/3 भाग भूमि तथा 3/4 भाग पर
जल है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और अब हम चल रहे हैं बच्चों सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। हमने पाठ अच्छी तरह पढ़ लिया है तो हम इसको सही निशान लगाएंगे। पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमि, आकाश, मैदान या पहाड़? पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र भूमि कहलाता है। रेगिस्तान में पाया जाता है रेत ही रेत, पानी, बर्फ या कुछ नहीं? रेगिस्तान में रेत ही रेत पाई जाती है। नीची समतल भूमि को कहते हैं बगीचा, मैदान, जंगल या उपर्युक्त सभी? समतल भूमि को कहते हैं मैदान। और अब हम कर रहे हैं सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान। हम पृथ्वी पर रहते हैं, बिल्कुल सही, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का 2/3 क्षेत्र भूमि कहलाता है। जी नहीं, पृथ्वी का 1/3 क्षेत्र भूमि कहलाता है, तो यह गलत है। मरुस्थल में वर्षा कम होती है। जी हाँ, मरुस्थल में वर्षा कम होती है, तब इसको रेगिस्तान भी कहा जाता है। पहाड़ी भागों की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। जी हाँ, पहाड़ी भागों की जो भूमि होती है वो ऊंची नीची ऐसे बहुत उबड़ खाबड़ होती है, समतल नहीं होती, तो यह भी सही है। तो हमने सही और गलत हमने चुनकर निशान लगाए हैं। और अब क्या है, अब है सुमेलित कीजिए, हमें सही मेल करना है। तो सबसे पहले है समतल भूमि, रेत ही रेत, मैदान। जी हाँ, समतल भूमि कहाँ होती है? मैदान में। मरुस्थल यानी कि पानी जहाँ पे कम होता है और रेत ही रेत होती है, तो मरुस्थल जो है मिल जाएगा रेत ही रेत से। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में पूरे वर्ष भर ठंडा रहता है, पहाड़ों पे ठंडा रहता है ना, तो वर्ष भर ठंड, तो ये रहा वर्ष भर ठंड, पहाड़ों पे ठंडा होता है ना। और पृथ्वी को अगर हम ऊपर से देखें तो कैसी लगती है? बहुत सारा जल है, नीले रंग की, तो नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो मैंने इससे मिला दिया। और अब है उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति। को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब तो हमने इतना कर लिया कि हमें पता है किसको नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को। तो ये रहा पृथ्वी, और मैंने यहाँ पे भर दिया पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम रहते हैं भूमि पर। हम कहाँ रहते हैं? हम भूमि पर रहते हैं। और भूमि पर उगाई जाती है, क्या उगाई जाती है? फसलें, क्रॉप्स, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फसलें भूमि पर उगाई जाती हैं। समतल भूमि को क्या कहते हैं? समतल भूमि को जहाँ बिल्कुल ऐसे एक समतल होती है भूमि, उसको हम कहते हैं मैदान। तो हमने यहाँ पे लिख दिया समतल भूमि को मैदान कहते हैं। तो हमने उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी। और अब आ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों एक बार फिर से आपको पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और इन सब का उत्तर बड़े ध्यान से लिखेंगे। इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त हुआ। आभार।